मेरे प्यारे परिवारजन नमस्कार। मन की बात अगस्ट अध्याय आपण मानकु पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत। मोर मने नहीं केबे एभली घटी जे श्रावण मासरे दुई दुई थर मन की बात कार्यक्रम होइछि, किंतु एथर एभली हेउछि। श्रावण अर्थात महादेवंक मास, उत्सव एवं उल्लासर मास। चंद्रयान सफलता उत्सवर यही वातावरण को अनेक गुण में बढ़ाई देछि। चंद्रयान चंद्रपृष्ठ रे पहुँचबार 3 दिनरू अधिक समय हो गला। यही सफलता एते बड़ जे एहार जेते चर्चा करागले भी ताहा कम रहिबो। आज जेतेबेले आपण मानक सहित कथा हेउछि सेबतल मोर मो निजर एक पुराना कवितार किछि धाड़ी मने पड़ुछि। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। मोर परिवार वृंद 23 अगस्ट रे भारत ओ भारतर चंद्रयान यह साब्यस्त कर देछि जे संकल्पर किछि सूर्य चंद्र रे मध्य उदय हुए। मिशन चंद्रयान नुआ भारतर सही भावनार प्रतीक हो जाइछि जे कि जेकोसी परिस्थिति रे जीतिबा को चाहे एवं प्रत्येक परिस्थिति रे जीतिबा मध्य से जानी जाइछि। बंधुगण, एही अभियान रो गोटिए पक्ष एभली मध्य रहिछि जहाँ आज मु आपण मानकु विशेष भावे कहिबा को चाहूछि। आपण मानकर मने थिबो एथर मु लालकिल्लारू कहिथिली जे महिलांक नेतृत्व रे विकास को आमर राष्ट्रीय चरित्र भावे सशक्त करने को हेबो। जेउठी महिला शक्तिर सामर्थ्य जोड़ी हो जाए सेठारे असंभव को मध्य संभव करा जाई पारे। भारतर चंद्र अभियान मध्य नारी शक्तिर जीवंत उदाहरण। एही पूरा अभियान रे अनेक महिला वैज्ञानिक एवं इंजीनियर सीधा सड़क जोड़ी हुई रही। सेमाने भिन्न भिन्न विभाग रे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर एही भली अनेक महत्वपूर्ण दायित्व संभाली छंती। भारतर झियो माने एबे अनंत बोली धरि निया जाइथिबा अंतरिक्ष को मध्य आह्वान देउछंती। कौनसी देशर झियो माने जेबे एते आशावादी हो जाती तेबे सही देश को विकसित हेबा दिगरू किए अबा रोकी पारिबो। बंधुगण, आमे एभली उच्चता को एइथिपाई स्पर्श करि पारलु कारण आज आम स्वप्न मध्य बहुत बड़ एवं आम प्रयास मध्य बहुत बड़। चंद्रयान 3 रो सफलतारे आम वैज्ञानिकों सहित अन्य क्षेत्र मध्य महत्वपूर्ण भूमिका रही। समस्त कल कब्जा एवं प्रजुक्तिगत आवश्यकता पूर्ण करिबारे अनेक देशवासी योगदान रही। जेबे समस्तंक प्रयास मिलित हैला तेबे सफलता भी मिलिला। यह ही चंद्रयान 3 रो सबुठु बड़ सफलता। मु आशा करुछि जे आगकु मध्य आमर महाकाश क्षेत्र समस्तंक प्रयास रे एही भली अगणित सफलता हासिल करिबो। मोर परिवार वर्ग, सेप्टेम्बर मासटी भारत निज सामर्थ्यर साक्षी हेबाकु जाउछि। आसंता मासरे हेबाकु जाउथिबा G20 लीडर्स समिट निमंते भारत संपूर्ण भावे प्रस्तुत। एही आयोजन रे भाग नेबा पई 40टी देशर राष्ट्राध्यक्ष एवं अनेक विश्वस्तरीय संस्था राजधानी दिल्ली आसुछंती। G20 सम्मेलन रे इतिहास रे एहा सबुठारु बड़ योगदान हेबो। निजर अध्यक्षता समय रे भारत G20 को
ଅଧିକ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଫୋରମ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଭାରତର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ G20 ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ ବର୍ଷ ବାଲିଠାରେ ଭାରତକୁ G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମିଳିବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କିଛି କାମ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ଆମକୁ ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରମ୍ପରାରୁ ହଟି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରକୁ ନେଇଗଲୁ। ଦେଶର 60ଟି ସହରରେ ଏଥିସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 200 ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। G20ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଗଲେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ଦେଶର ବିବିଧତା ଦେଖି, ଆମ ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଭାରତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଭରି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, G20ରେ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା, ଯେଉଁଥିରେ ଜନସହଭାଗିତାର ଭାବନା ସର୍ବାଗ୍ରେ ବିଦ୍ୟମାନ। G20ର ଯେଉଁ 11ଟି ସହଭାଗିତା ସମୂହ ଥିଲା ସେଥିରେ ଶୈକ୍ଷଣିକ କ୍ଷେତ୍ର, ନାଗରିକ ସମାଜ, ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳାବର୍ଗ, ଆମର ସାଂସଦ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପେ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଜନସହଯୋଗର ଆମର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ବାରାଣସୀରେ ହୋଇଥିବା G20 କୁଇଜ୍ରେ 800 ସ୍କୁଲର 1,25,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହିଭଳି ଲମ୍ବାନୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲେ। 450 ଜଣ କାରିଗର ପ୍ରାୟ 1800 ଅଦ୍ଭୁତ କଳାକୃତି ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। G20ର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ଦେଶର କଳାତ୍ମକ ବିବିଧତା ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରତରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ସେଠାରେ ଶାଢ଼ୀ ୱାକାଥନ୍ରେ 15ଟି ରାଜ୍ୟର 15,000 ମହିଳା ଭାଗ ନେଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସୁରତର ବୟନଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତ ମିଳିଲା, ଏଥିସହିତ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ଲୋକାଲକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଶ୍ରୀନଗରରେ G20ର ବୈଠକ ପରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି G20 ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଫଳ କରିବା, ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବା। ମୋର ପରିବାରବୃନ୍ଦ, ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଉ। ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆମ ଯୁବବର୍ଗ ନିରନ୍ତର ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କଥା କହିବି ଯେଉଁଠି ଏହି ନିକଟରେ ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଚୀନରେ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖେଳରେ ଏଥର ଭାରତ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ମୋଟ 26ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 11ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ 1959ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତୋଟି ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଭାରତ ଜିତିଥିବା ସମସ୍ତ ପଦକକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏତେ ଦଶନ୍ଧିରେ କେବଳ 18ଟି ପଦକ, ଯେବେକି ଏଥର ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ 26ଟି ପଦକ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା କିଛି ଯୁବ ଖେଳାଳି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ୟୁପିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଗତି ତୀର ଚାଳନାରେ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି।
आसामर बासिंदा अम्लान एथलेटिक्स मेडाल जीति। यूपीर प्रियंका रेस वाक मेडाल जीति एवं महाराष्ट्र अभिदन्या शूटिंग रे मेडाल पाई। नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रगति, मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि 2 मेडल जीतने के बाद आप जब यहां से गई तब ये सोचा था क्या, और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए, ये इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई। ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या हुआ था आपको? तो 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं वेंटिलेटर पे थी, कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, और बची तो कैसे बचूंगी, बट इतना था कि हाँ मुझे अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है, वापस ग्राउंड पर खड़े होना है, एरो चलाने। मेरे को मेरी जिंदगी बचाई है जो सबसे बड़ा हाथ भगवान का, उसके बाद डॉक्टर का, फिर आर्चरी का। हमारे साथ अम्लान भी हैं। अम्लान, जरा बताइए, आपकी एथलेटिक के प्रति इतनी ज्यादा रुचि कैसे डेवलप की? जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर एथलेटिक्स के प्रति तो पहले उतनी रुचि नहीं थी, पहले हम फुटबॉल में थे ज्यादा, बट जैसे जैसे मेरे भाई का एक दोस्त है तो उन्होंने मेरे को बोला कि अम्लान तुम्हें एथलेटिक्स में कंपटीशन में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो पहला जब मैंने स्टेट मीट खेला तो मैं हार गया उसमें, तो वो हार मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे करते करते मैं एथलेटिक्स में आ गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अभी मजा आने लग रहा है, तो ऐसे ही मेरा रुचि बढ़ गया। अम्लान, जरा बताइए, ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ की? ज्यादातर मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की है, साई रेड्डी सर के अंडर। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गया, तो उधर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर। अच्छा, हमारे साथ प्रियंका भी है। प्रियंका, आप 20 किलोमीटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी। सारा देश आज आपको सुन रहा है और वे इस स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल की जरूरत होती है और आपकी कैरियर कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंची? मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टफ है, क्योंकि हमारे 5 जज खड़े होते हैं। अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे, या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं, जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं, या फिर हमने नी बैंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं। और मेरे को तो वार्निंग भी 2 आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं ना कहीं मुझे टीम मेडल तो एटलीस्ट यहाँ से जीतना ही है, क्योंकि देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। और पिताजी, भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ जी सर, सब बढ़िया। मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को। सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल्स को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी। मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए प्रियंका, मेरी तरफ से बधाई है, आपने बड़ा नाम रोशन किया है। आइए हम अभिदन्य से बात करते हैं। नमस्ते सर। बताइए अपने विषय में। सर मैं प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं शूटिंग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है, तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कोल्हापुर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी,
बस से ट्रैवल करके पेट वडगांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग। तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे, तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए। तो मैं उनकी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेलकूद में रुचि लेती थी और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो, ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी, तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। अच्छा, आप चारों में से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा। प्रगति हो, अम्लान हो, प्रियंका हो, अभिदन्या हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। सर मेरा एक सवाल है सर, जी। आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है सर? खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूं। लेकिन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल हैं। इसमें तो हमने कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा मैं देख रहा हूं कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के प्रति अब पहले जो भाव था वो नहीं है। पहले तो बच्चा खेलने जाता तो रोकते थे, अब बहुत बड़ा वक्त बदला है और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं ना, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती है। हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं और ये खबरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं और स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। मोर परिवार वृंद, एथर अगस्ट 15 अवसर रे आम देश सबका प्रयासर सामर्थ्य देखिछि। समस्त देशवासी प्रचेष्टारे हर घर तिरंगा अभियान को वास्तवतार हर मन तिरंगा अभियान करी गढ़ी तोली। यही अभियान काल में अनेक रेकर्ड मध्य स्थापित होइछि। देशवासी कोटी कोटी संख्यार तिरंगा किनिछंती। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जरिया पाखापाखि 1.5 कोटी तिरंगा बिक्री करा जाइछि। एथिजोगु आम कारीगर, बुणाकार आ विशेषकरी महिला मानकर सहस्र कोटी टंकार आय मध्य होइछि। तिरंगा सहित सेल्फी पोस्ट करिबारे मध्य एथर देशवासी नुआ रेकर्ड स्थापित करछंती। गत वर्ष 15 अगस्त जाए 5 कोटी लोक तिरंगा सहित सेल्फी पोस्ट करथिले। ए वर्ष एही संख्या 10 कोटी को पार कर सारिछि। बंधुगण, एही समय देश में मो माटी मो देश नामक देशभक्ति भावना जागृत करिवार एक अभियान जोर सोर रे चली। सेप्टेम्बर रे देशर गाँ गाँ रे प्रत्येक घरू माटी संग्रह अभियान चलिबो। देशर पवित्र माटी हजार हजार अमृत कलश रे जमा कराजिबो। अक्टोबर शेष रे हजार हजार अमृत कलश यात्रा सह राजधानी दिल्ली रे पहुंचबो। एही माटी को नहीं दिल्ली रे अमृत बाटिका निर्माण कराजिबो। मोर विश्वास जे प्रत्येक देशवासी प्रचेष्टा यही अभियान को मध्य सफल करिबो। मोर परिवार वृंद,
एथर मते अनेक गुड़िए संस्कृत भाषा रे लिखित पत्र मिली। तार कारण है श्रावण मास पूर्णिमा तिथि रे विश्व संस्कृत दिवस पालन करा जाउछि। सर्वेभ्य विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामना। आपण समस्तंकु विश्व संस्कृत दिवसर अनेक अनेक अभिनंदन। आमे समस्त जाणु जे संस्कृत हेउछि पृथ्वीर सबुठु प्राचीन भाषा मध्यरु अन्यतम। एहाकु अनेक आधुनिक भारतीय भाषार जननी मध्य कुहा जाए। संस्कृत निजर प्राचीनता सहित निजर वैज्ञानिकता एवं व्याकरण जोगु मध्य परिचित। भारतर अनेक प्राचीन ज्ञान हजार हजार वर्ष धरी संस्कृत भाषा रे ही संरक्षित करी रखा जाइछि। योग, आयुर्वेद एवं दर्शन भली विषय रे गवेषणा करुथिबा लोके अधिकरु अधिक संस्कृत शिखुचंती। अनेक संस्था ए दिगरे खूब भल काम करुछंती, यथा संस्कृत प्रोत्साहन संस्थान, योग पाई संस्कृत, आयुर्वेद पाई संस्कृत और बौद्ध धर्म पाई संस्कृत भली अनेक पाठ्यक्रम चलाउछि। संस्कृत भारती लोकों को संस्कृत शिक्षा देवार अभियान चलाउछि। एथिरे आपण 10 दिनिया संस्कृत संभाषण शिविर रे भाग नहीं पारिबे। मु खुशी जे आज संस्कृत को नहीं लोकों मन रे जागृति और गर्वर भावना बढ़ी। यह पछरे विगत वर्ष गुड़िकर अनेक अवदान रही। जो भली 3टी डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालय को 2020 रे केंद्रीय विश्वविद्यालय करा जाइछि। अलग अलग सहर रे संस्कृत विश्वविद्यालय गुड़िकर अनेक महाविद्यालय तथा संस्था परिचालित होउछि। आईआईटी एवं आईआईएम भली संस्था रे संस्कृत केंद्र खूब लोकप्रिय होउछि। बंधुगण, आपण माने प्राय गोटे कथा अनुभव करथिबे, मूल सहित जोड़ी हेबा निमंते, निज संस्कृति सहित जोड़ी हेबा निमंते आम परंपरार एक सशक्त माध्यम हेउछि आम मातृभाषा। आमे जेबे निज मातृभाषा सहित जड़ित होइथाउ तबे आमे स्वाभाविक भावरे निज संस्कृति सह जोड़ी हो जाइथाउ, निज संस्कार सहित जोड़ी हो जाइथाउ, निज परंपरा सहित जोड़ी हेउ, निज चिर पुरातन भव्य वैभव सहित जोड़ी हो जाऊ। भारतर एही भली आउ एक मातृभाषा हेउछि गौरवशाली तेलुगु भाषा। 29 अगस्त दिन तेलुगु दिवस पालन कराजिबो। अंदरिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। आपण समस्तंकु तेलुगु दिवसर बहुत बहुत अभिनंदन। तेलुगु भाषार साहित्य और ऐतिह्य भारतीय संस्कृतिर अनेक अमूल्य रत्न लुचि रही। तेलुगुर एही ऐतिह्यर लाभ समग्र देश को मिलू एथिपाई अनेक प्रचेष्टा चली। मोर परिवार वृंद मन की बात अनेक संस्करण रे आमे पर्यटन उपरे कथा होइचंती। कौनसी स्थान अथवा जिनिष निजे जाई देखिबा, बुझिबा, अनुभव करिबा एक अलगा अनुभूति दे थाए। समुद्र को नहीं केही केतेबा वर्णना करूना कहीं, समुद्र न देखी यार विशालता को आमे अनुभव करि परिबा नहीं। हिमालय को नहीं किए कौन वर्णना करूना कहीं, आमे हिमालय को न देखी तार सुंदरता को आकलन करि परिबा नहीं। तेणु मु आपण समस्त को प्राय अनुरोध करुछि जे सुजोग पाइबा मात्रे आमको निज देशर सौंदर्य और विविधता देखिबा पाई जिबा उचित। आमे आउ एक कथा देखू जे जदिओ पृथ्वीर कोण अनुकोण विषय आमे जानुछु, हेले निज सहर अथवा राज्यर अनेक चित्ताकर्षक स्थान और वस्तु विषय रे अज्ञ होइथाउ। अनेक थर एभली हुए जे लोके निज सहरर ऐतिहासिक स्थल विषय रे अधिक किछि जानि नथांती। किछि एभली घटना धनपाल जी सहित घटी। धनपाल जी बेंगालुरुर परिवहन कार्यालय रे ड्राइवर थिले। पाखापाखि 17 वर्ष पूर्वे
तांकु नगर परिदर्शन दायित्व मिलिथिला। एहाकु लोके एबे बेंगालुरु दर्शनी नाम रे जानती। धनपाल जी पर्यटक मानकु सहरर अलग अलग पर्यटन स्थल को नेउथिले। एही भली एक यात्रा काल रे जड़े पर्यटक तांकु पचारिले बेंगालुरु रे टैंक को शेंकी टैंक कहीं कह जाए। तांको खूब खराब लगिथिला जे यार उत्तर तांको पाखरे नथिला। एणु से निजर ज्ञान वर्धन निमंते एथिरे मनोनिवेश कले। निज ऐतिह्य को जानिबार यही उत्साह और उद्दीपना जोगु से अनेक शिलालेख और प्रस्तर खंड पाइले। एही कामरे तांको मन एभली लागी रहिला जे से एपिग्राफी अर्थात शिलालेख संबंधित विषय रे डिप्लोमा करनेले। जदियो से बे रिटायर हो सारी हेले बेंगालुरु इतिहास विषय रे जानिबार शौक एबे मध्य तांकर रहिछि। बंधुगण, ब्रायन डी खारफ्रन को विषय रे चर्चा कला बेले मते खूब खुशी अनुभव होउछि। से मेघालय निवासी एवं स्पेलियोलॉजी विषय रे तांको मनरे अद्भुत जिज्ञासा रही। सरल भाषा रे कुहा गले यार अर्थ है गुंफा मानक अध्ययन। अनेक वर्ष पूर्वे तांको मनरे याकु नहीं इच्छा जागृत है जेबे से अनेक गल्प पुस्तक पढ़ीने। 1964 मसीह जड़े स्कूल छात्र भावे से प्रथम करी गोटे गुंफा आविष्कार करथिले। 1990 रे से निज सांग सहित मिसी एक संगठन स्थापन कले जहाँ जरिया रे मेघालय रे अनेक अजଣା गुंफा ठाब करने आरंभ कले। देखु देखु निज टीम सहित से मेघालय 1700 रु अधिक गुंफा आविष्कार करी राज्य को पृथ्वी गुंफा मानचित्र रे स्थानित करदेले। भारतर सबुठु सुदीर्घ एवं गभीर गुंफा भितरु केतेक मेघालय रे रहिछि। ब्रायन जी एवं तांका टीम केव फौना अर्थात गुंफारे रहुतिबा जीवजंतुंक तथ्य संकलन करछंती जहाँ पृथ्वीर अन्यत्र केउठी देखिबाकू मिले नाही। मु एई पूरा टीम प्रचेष्टा को प्रशंसा करने सहित आपण मन को अनुरोध करने को चाहे जे आपण मेघालय यही गुंफा मान बुली जिबार कार्यक्रम निश्चय करतु। मोर परिवार वर्ग आपण माने समस्त जानती जे दुग्ध उत्पादन क्षेत्र आम देशर सबुठारु महत्वपूर्ण क्षेत्र मध्यरु अन्यतम। आम माँ और भौणी मानक जीवन रे बृहत परिवर्तन आनिबा दिगरे यार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। एई किछि दिन पूर्वे मोते गुजरातर बनास डेयरी एक रोचक प्रचेष्टा विषय रे कहा जाइछि। बनास डेयरी को एशियार सबुठु बड़ डेयरी कहा जाए। एठारे प्रतिदिन हाराहारी 75 लाख लिटर दुग्ध प्रक्रियाकरण करा जाए। तापरे एहाकू विभिन्न राज्य को पठा जाए। अन्य राज्य मानकरे एठाकार दुग्ध ठीक समय पहुँचू सेथिपाई ए पर्यंत टैंकर अथवा मिल्क ट्रेन रो सहायता निया जाउथला। हेले एथिरे मध्य अनेक आह्वान रो सम्मुखीन हेबाकू पड़ुथला। प्रथमे लोडिंग अनलोडिंग रे खूब समय लागुथला। द्वितीयतः दुग्ध खराब मध्य होई जाउथला। एही समस्या दूर करबा निमंते भारतीय रेल विभाग एक नूतन प्रयोग आरंभ करिछि। रेलवे द्वारा पालनपुर रु न्यू रेवाड़ी पर्यंत ट्रक एंड ट्रैक सुविधा आरंभ होइछि। एथिरे दुग्ध भरा ट्रक गुड़ी को सीधा ट्रेन रे चढ़ाई दिया जाए। अर्थात एथि जोगु परिवहन संबंधी अनेक असुविधा दूर हो पारिछि। ट्रक एंड ट्रैक सुविधार परिणाम अत्यंत संतोषजनक रही। प्रथमे जो दुग्ध को पहुँचवा 30 घंटा समय लगुला वर्तमान ताहा अधारू कम समय रे पहुँच पारुछि। एथिजोगु इंधन निमंते होतिबा प्रदूषण रोका जाई पारिछि एवं इंधन संबंधी खर्च मध्य बंची पारिछि। एथिजोगु ट्रक ड्राइवर मानकु बहुत लाभ मिलिछि एवं सेमानक जीवन सहज होइछि। बंधुगण, संयुक्त प्रयास द्वारा आज आम डेयरी उद्योग आधुनिक विचारधारा को नहीं आगे चली। बनास डेयरी परिवेश सुरक्षा को नहीं किभली काम करछि तार सूचना सीड बॉल वृक्षरोपण अभियान रु मिलता है। वाराणसी दुग्ध संघ
आम गोपालकंक आय वृद्धि निमंते जैविक सार प्रबंधन उपरे काम करुछि। केरलर मालाबार दुग्ध संघर प्रचेष्टा मध्य अतुलनीय। यह पशुमान को रोग निराकरण पाई आयुर्वेदिक औषध विकास दिगरे लागि पड़िछि। बंधुगण, आज यही अनेक लोक अछंती जो माने डेयरी को आपणे नहीं यार बहुविध उपयोग करुछंती। राजस्थान रो कोटारे डेयरी फार्म चलाउथिबा अमनप्रीत सिंह को विषय मध्य आपण माने निश्चय जानिबा उचित। से डेयरी सहित बायोगैस रे मध्य फोकस करुछंती एवं दुईटी बायोगैस प्लांट स्थापन करछंती। एथि जोगु तांको विद्युत खर्च पाखापाखि 70% कमी जाइछि। तांकर एही प्रचेष्टा सारा देशर डेयरी चाषी को प्रेरणा देबा भली। आज अनेक डेयरी बायोगैस उपरे फोकस करुछंती। एही प्रकार गोष्ठी परिचालित मूल्य संवर्धन खूब उत्साहित करिथाए। मोर विश्वास जे सारा देश रे एही भली धारा निरंतर चालू रहिबो। मोर परिवार वृंद, मन की बात रे आजी पाई एतिकी। एबे पर्वपर्वाणी ऋतु आसी जाइछि। आपण समस्तंकु रक्षाबंधन आगुआ शुभकामना। पर्व उल्लास समय आमको भोकाल फॉर लोकल मंत्र को मन रखा हेबो। आत्मनिर्भर भारत यही अभियानटी समग्र देशवासी निजस्व अभियान। आ पार्वण ऋतु आमे समस्ते निज आस्थार स्थली एवं आखपाख अंचल को स्वच्छता रखिबा, किंतु सदा सर्वदा पाई। आगामी अध्याय रे पुणी थरे आपणक सहित मन की बात हेबो किछि नूतन विषय को नहीं। आमे देशवासी किछि नूतन प्रचेष्टा और तांको सफलता विषय रे मन भरी चर्चा करिबा। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।